नमस्कार। कक्षा चतुर्थ के भैया बहन, आज की कक्षा में हम पाठ कुत्ता मेरा रखवाला इसे लेकर उपस्थित हूँ आपके अध्ययन अध्यापन के लिए। इस पाठ में कुत्ता की उपयोगिता को बताया गया है। भवेश नाम का एक बालक है, भैया है, जो विद्यालय जाता है और वहाँ से एक कुत्ते के बच्चे को लेकर घर आता है। वो कुत्ता का बच्चा उसके विद्यालय का चौकीदार ने दिया था। जब वह कुत्ते के बच्चे को लेकर घर आता है तो उसकी माँ देखकर बिगड़ जाती है और गुस्साने लगती है। कहती है, अरे इस कुत्ते को घर में क्यों लाए? ये तो गंदा जानवर है, सड़क का जानवर है, इसे बाहर ले जाओ, सड़क पर रखाओ। भवेश काफी दुखी होता है, साथ में उसकी छोटी बहन भी दुखी होती है और वो अपनी माँ को समझाना चाहता है कि माँ, हम इसे पालेंगे पोसेंगे, ये बड़ा होगा और हमारे घर का रखवाली करेगा। लेकिन माँ मानने को तैयार नहीं हो रही है। इतने में उसके पिताजी आ जाते हैं। पिताजी रमेश चंद्र कहते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों डांट रही हो बच्चों को? माँ सारी बातों को बताती है तो पिताजी कुछ सोच कर कहते हैं कि अच्छी बात है, एक नया मेहमान घर में आया है, इसे साफ सुथरा रखेंगे, पालेंगे पोसेंगे, बड़ा होगा तो ये हमारे घर की रखवाली करेगा। इतना सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं और माँ दूसरे कमरे में चली जाती है। भवेश उस कुत्ते को बच्चे को अपनी बहन के साथ मिलकर पालने पोसने लगता है, साफ सफाई से रखने लगता है, उसे खाना समय पर देता है। धीरे धीरे भवेश का वो कुत्ता बड़ा होने लगता है। भवेश की बहन ने कुत्ते का नाम मोती रख देती है। मोती जब बड़ा होने लगता है तो घर में अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आता है तो उसे भौंक भौंक कर उसे घर में आने से रोकता है, जिसे देखकर भवेश और उसकी बहन काफी खुश होती है। एक बार की बात है कि मोहल्ले में एक दिन चोर आया था और रात्रि में सभी सोए हुए थे। चोरों को देखकर कुत्ते ने भौंक भौंक कर उन्हें भगा दिया और कल होके घर के लोगों ने देखा कि मोती ने सारे चोरों को भगा दिया था। काफी खुश हुए। कुछ दिन के बाद शिवरात्रि का पर्व आता है। उस पर्व में, उस त्योहार में रमेश चंद्र अपने परिवार को लेकर देवघर चले जाते हैं भगवान शिव का दर्शन करने। वहां से जाने के बाद इधर रात्रि में चोर घर में आते हैं, लेकिन मोती उन्हें भौंक भौंक कर भगा देता है। फिर अगले दिन चोर रात्रि में पिछवाड़े के रास्ते से आते हैं और घर के सामान को बांध कर लेकर चलने लगते हैं। चलने के क्रम में कुछ आहट होती है। उस आहट को सुनकर मोती जग जाता है और चोरों के पीछे भौंकने लगता है। चोर पत्थर उठाकर उसे मारते, उसे जब चोट लगती है तो वो एक पेड़ के पीछे छिपकर चोरों की गतिविधियों को देखने लगता है। उसने देखा कि चोर एक नगर के बाहर वन में, जंगल में एक पुरानी हवेली है, मकान है, उस मकान में चले जाते हैं और वहाँ सामान को रख देते हैं। अगले दिन सुबह में घर के सभी लोग वापस आते हैं। भवेश के पिताजी भी आते हैं और घर में चोरी हुए देखकर वे लोग चिंतित हो जाते हैं। मोहल्ले के लोग भी आ जाते हैं। वो लोग भी चोरों के द्वारा किए गए कारनामे को देख रहे हैं। इतने में पुलिस भी आ जाती है और पुलिस छानबीन करने लगती है। इतने में मोती जो कुत्ता था वो पुलिस को भौंक भौंक कर उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है और उस पुराने हवेली की तरफ ले जाता है। सारे लोग उस कुत्ते के पीछे उस हवेली में पहुंचते हैं। पुलिस चारों तरफ से उस हवेली को घेर लेती है और चोर पकड़े जाते हैं। सामान भी प्राप्त हो जाता है।
इस प्रकार मोती के कारनामे से मोहल्ले वाले काफी खुश होते हैं और भवेश की प्रशंसा करने लगते हैं। भवेश भी मन ही मन खुश होता है और कहता है कि मैंने ही इसे पाला पोसा और बड़ा किया। उसकी छोटी बहन कहती है कि मैंने ही इसे मोती नाम दिया था। इस प्रकार सारे मोहल्ले वाले और परिवार के सभी सदस्य उस मोती कुत्ते को प्यार करने लगते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जानवर होते हुए भी वो काफ़ी हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होता है। उसके लिए हमें बड़े परिश्रम के साथ उसकी साफ सफाई पर ध्यान देना, उसके खाने पीने पर ध्यान देना आवश्यक होगा। इस प्रकार कोई भी जानवर हमारे लिए, पालतू जानवर हमारे लिए अनुपयोगी नहीं होता है। उसके रख रखाव और साफ सफाई पर ध्यान देंगे तो हमारी समय आने पर रक्षा भी करता है। यही मोती के साथ भी था। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। कल पुनः आपको अगली कक्षा में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिखवा दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।